ये लड़का मेरी तरह पागल है, जैसे मैं पागल हूं ये भी पागल है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है, लेकिन इनको पता नहीं मैं हरियाणा का छोरा हूं। आप किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। हरियाणा के इस छोरे ने पहले दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, और जो काम दिल्ली और पंजाब में करे 75 साल में किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने, किसी नेता ने वो काम नहीं करके दिखाए। आपका छोरा हरियाणा से पढ़ के, मेरा जन्म भिवानी में हुआ था, भिवानी में एक गांव है सिवानी में हुआ था। फिर हिसार में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर मैं निकल गया। हरियाणा से निकलने के बाद आपके छोरे ने आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करा है, आपका सिर झुकने नहीं दिया मैंने कहीं भी। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया था। 5-6 महीने जेल में रहा, अभी थोड़े दिन पहले जेल से छूट के आ रहा हूं। जेल में इन्होंने मेरे को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करी, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे इन्होंने कई तरह से यातनाएं दी। मैं शुगर का मरीज हूं, रोज मेरे को 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने मेरी दवाई बंद कर दी जेल में, मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। ये पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। इनका एक मकसद तो था केजरीवाल के हौसले तोड़ दो, केजरीवाल की हिम्मत तोड़ दो। हरियाणा में इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी बिजली, मुफ्त बिजली किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। तो ये और दूसरी किसी पार्टी के बस की ना है, ये केवल केजरीवाल कर सकता है। ऊपर वाले ने ये वरदान दिया है मेरे को, ये चमत्कार। 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, 24 घंटे बिजली। पहले मोदी जी ने मेरे को जेल में क्यों डाला? मैंने क्या करा था? मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, मैंने कोई चोरी नहीं करी। 10 साल से ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा था, ये मेरा कसूर था। मैंने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी, ये मेरा कसूर था। मोदी जी गुजरात में बिजली मुफ्त नहीं करते, मोदी जी हरियाणा में बिजली मुफ्त नहीं करते, मोदी जी यूपी में बिजली मुफ्त नहीं करते, मोदी जी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इनकी 22 राज्यों में सरकार है प्रधानमंत्री जी की, बीजेपी वालों की। वहां बिजली मुफ्त करके दिखाओ। आपका बड़प्पन तो तब है, आप केजरीवाल को जेल में डाल के उसकी 2 राज्यों में सरकार है, वहां काम रोकना चाहते हो। ऐसे ऐसे काम कर रहा है, धीरे धीरे ये हरियाणा भी जीत जाएगा, गुजरात भी जीत जाएगा, मध्य प्रदेश भी जीत जाएगा, इसको रोको। तो मेरे काम रोकने के लिए सारी दिल्ली जानती है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को बेईमान साबित करने के लिए, मेरे काम रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल में डाल दिया। भारत माता की इनकलाब, वंदे। आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आपको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सारे ने मेरी राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ सीधा। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी भारी संख्या में, इतनी कड़ी धूप में आप सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया था। 5-6 महीने जेल में रहा,
अभी थोड़े दिन पहले जेल से छूट के आ रहा हूं। जेल में इन्होंने मेरे को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करी, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे इन्होंने कई तरह से यातनाएं दी। मैं शुगर का मरीज हूं, रोज मेरे को 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने मेरी दवाई बंद कर दी जेल में, मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। ये पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। इनका एक मकसद तो था केजरीवाल के हौसले तोड़ दो, केजरीवाल की हिम्मत तोड़ दो। लेकिन इनको पता नहीं मैं हरियाणा का छोरा हूं। आप किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। आज थारा छोरा थारे बीच में है, मेरे को नहीं तोड़ पाए ये लोग। और ऊपर वाले की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, हनुमान जी की, शिव जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, आशीर्वाद है। मैं तो एक छोटा सा आदमी था। 10 साल पहले इस देश में कौन जानता था अरविंद केजरीवाल को? कोई नहीं जानता था। पता नहीं पिछले जन्म में कुछ पुण्य करे होंगे जो ऊपर वाले ने मेरे को उठा के और अचानक दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, फिर पंजाब की सत्ता दे दी, पंजाब में सरकार बना दी। अब हरियाणा में घूम रहा हूं, इतने लोग आ रहे हैं। गुजरात के अंदर हमारे 5 एमएलए हो गए, गोवा में 2 एमएलए हो गए, इतनी बड़ी पार्टी हो गई। ऊपर वाले की कृपा है, मेरे करे से नहीं हो रहा, ऊपर वाले के करे से हो रहा है। पर एक चीज है जी, आज आप सारे जने बैठे हो, यहां पे 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं। आपका छोरा हरियाणा से पढ़ के, मेरा जन्म भिवानी में हुआ था, भिवानी में एक गांव है सिवानी में हुआ था। फिर हिसार में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर मैं निकल गया। हरियाणा से निकलने के बाद आपके छोरे ने आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करा है, आपका सिर झुकने नहीं दिया मैंने कहीं भी। हरियाणा के इस छोरे ने पहले दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, और जो काम दिल्ली और पंजाब में करे 75 साल में किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने, किसी नेता ने वो काम नहीं करके दिखाए। आज मैं पूछना चाहता हूं, मेरी 2 राज्यों में सरकार है, ऊपर पंजाब, नीचे दिल्ली, हरियाणा बीच में है। 2 राज्यों में सरकार है, दोनों जगह बिजली मुफ्त है, दोनों जगह बिजली मुफ्त है। हरियाणा में बिजली मुफ्त है क्या? हरियाणा में इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी बिजली। मुफ्त बिजली किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। तो ये और दूसरी किसी पार्टी के बस की ना है, ये केवल केजरीवाल कर सकता है। ऊपर वाले ने ये वरदान दिया है मेरे को, ये चमत्कार। 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, 24 घंटे बिजली। पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना दिल्ली में 2015 में, उसके पहले 2014 में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। आज 24 घंटे बिजली कर दी मैंने दिल्ली में, पावर कट नहीं लगते। जनरेटर नहीं चाहिए, इन्वर्टर नहीं चाहिए, दुकानें बंद हो गई जनरेटर की। 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। मेरा कसूर क्या था? मोदी जी ने मेरे को जेल में क्यों डाला? मैंने क्या करा था? मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, मैंने कोई चोरी नहीं करी। 10 साल से ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा था, यह मेरा कसूर था। मैंने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी, यह मेरा कसूर था। मोदी जी गुजरात में बिजली मुफ्त नहीं करते, मोदी जी हरियाणा में बिजली मुफ्त नहीं करते, मोदी जी यूपी में बिजली मुफ्त नहीं करते, मोदी जी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इनकी 22 राज्यों में सरकार है प्रधानमंत्री जी की, बीजेपी वालों की।
वहां बिजली मुफ्त करके दिखाओ। आपका बड़प्पन तो तब है आप केजरीवाल को जेल में डाल के उसकी 2 राज्यों में सरकार है वहां काम रोकना चाहते हो। यह गलत बात है, यह गलत बात है। आप भी अच्छे काम करो। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली में ईमानदारी से लोगों की सेवा करी, शानदार स्कूल बनाए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। सबका, अमीर हो गरीब हो, छोटी बीमारी हो, 5 रुपए की गोली चाहिए वो भी मुफ्त मिलती है दिल्ली में अस्पताल में, और 20 लाख रुपए का ऑपरेशन कराना हो वो भी मुफ्त होता है। सब कुछ मुफ्त है। तो मोदी जी ने सोचा ये केजरीवाल तो इतने काम कर रहा है, इसने इतने, भाई साहब दिल्ली में मैंने देखे हरियाणा के सरकारी स्कूल टूटे पड़े हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छत टूटी पड़ी है, चूरी है छत, बारिशों में पानी गिरता है। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, मजबूरी में भेजना पड़ता है। आज दिल्ली के ऐसे शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, अमीर आदमी भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में पढ़ा रहे हैं दिल्ली के अंदर। चमत्कार है ये, 75 साल में कभी नहीं हुआ। तो मोदी जी ने सोचा ये केजरीवाल तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, धीरे धीरे ये हरियाणा भी जीत जाएगा, गुजरात भी जीत जाएगा, मध्य प्रदेश भी जीत जाएगा, इसको रोको। तो मेरे काम रोकने के लिए, सारी दिल्ली जानती है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को बेईमान साबित करने के लिए, मेरे काम रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल में डाल दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, इतने बड़े आदमी हो। केजरीवाल ने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए लोगों के इलाज के लिए, आप 5000 बनाओ ना। इसमें बड़प्पन है कि नहीं माँ जी? इसमें बड़प्पन है। मैंने 500 क्लिनिक बनाए, 500 अस्पताल बनाए, आप 5000 बनाओ, तब तो आपकी वाह वाह। आप केजरीवाल को जेल में डाल के मेरे 500 क्लिनिक बंद करना चाहते हो, यह गलत बात है, यह गलत बात है। मैंने 700 स्कूल बनाए दिल्ली में, आप 7000 बनाओ, आप तो इतने बड़े आदमी हो। आप 70,000 स्कूल बनाओ पूरे देश में, आप तो इतने बड़े आदमी। आप केजरीवाल के स्कूल बंद करोगे मेरे को जेल में डाल के, ये ठीक नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए भी ठीक नहीं है, अच्छी राजनीति नहीं है कि नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, बाबूजी गलत तो नहीं कह रहा। आज आपके बीच में आया हूं मैं, जितने काम मैंने दिल्ली और पंजाब, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपकी रिश्तेदारियां होंगी दिल्ली में भी पंजाब में भी, पहले फोन करके पूछ लेना केजरीवाल ने अच्छा काम करा है कि नहीं करा। दिल्ली वाले ये ना कह दें केजरीवाल ने अच्छा काम करा है तो मेरे को वोट मत देना। दिल्ली में शानदार काम करके आया हूं, पंजाब में शानदार काम करके आया हूं, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। आज आपसे मौका मांग रहा हूं, मेरे को मौका दे दो, यहां भी काम करके दिखाना चाहता हूं। 5 गारंटी देके जा रहा हूं आपको, 5 गारंटी। पहली गारंटी, आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा, कोई पावर कट नहीं लगेगा, और फ्री बिजली कर दूंगा, बिजली का बिल 0 आएगा। अभी तक के जितने बकाया बिजली के बिल हैं पुराने, किसी का 50,000 का होगा, 70,000 का है कि नहीं है बकाया बिल, सारे बकाया बिल माफ कर देंगे, 0 कर देंगे सारे बकाया बिल। करा है मैंने, झूठ नहीं बोल रहा, दिल्ली में भी करा, पंजाब में भी करा, आपके भी कर दूंगा। दूसरी गारंटी, जैसे शानदार स्कूल दिल्ली में बनाए पंजाब में बना रहे हैं, आपके भी बना दूंगा। आपके बच्चों की गारंटी मेरी है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को अच्छा रोजगार दूंगा। कोई पार्टी नहीं है इस देश के अंदर जो आके कहे कि मेरे को वोट दो मैं आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। केवल केजरीवाल कहता है मेरे को वोट दो मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। ये मेरी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी, अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया,
उसके इलाज के लिए शानदार मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनाएंगे। ये जितने सिविल हॉस्पिटल बना रखे हैं इन पार्टियों ने, ये सारे कबाड़ा हैं। शानदार अस्पताल, सरकारी अस्पताल बनाएंगे, सारा इलाज मुफ्त कर देंगे जैसे दिल्ली में करा है। चौथी गारंटी, दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करके आया हूं। पंजाब में 45,000 सरकारी नौकरियां दे दी बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, और 3 लाख प्राइवेट रोजगार का इंतजाम कर दिया। आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम कर दूंगा। मेरे को पता चला कलायत से बच्चे अपनी जमीनें बेच बेच के, डंकी के उसके जरिए विदेशों में जा रहे हैं। आपके बच्चों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं आपको रोजगार मिलेगा। और 5वीं गारंटी, जितनी मेरी मां बहनें बैठी हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए हर महीने डालेंगे। अब आप मेरे से पूछोगे, गारंटी तो बड़ी बड़ी दे रहे हो केजरीवाल जी, जीतोगे क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये मेरे को 3-4 महीने पहले छोड़ देते ना जेल से, तो हरियाणा में सरकार भी हमारी बनती। जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है लोगों को। देखते ही, मेरे को देखते ही लोगों की स्माइल हो जाती है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। दूसरे नेताओं को देखते ही लोग मुंडी घुमा लेते हैं, मेरे को देखते ही स्माइल करते हैं। जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी भी 10 दिन पहले छोड़ा इन्होंने मेरे को। आज मैं कह के जा रहा हूं, इतनी सीट आ रही है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा की। तो जो भी सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन होगा। और जितनी मैंने 5 गारंटी दी हैं, उस सरकार से 5 गारंटियां पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। यहां पे कलायत के बारे में मेरे को के पानी की समस्या है, गांव-गांव में पानी की निकासी की समस्या है, रोजगार की समस्या है। राजौंद में एसटीपी प्लांट लगना था, वो नहीं लगा। महिलाओं का कॉलेज खुलना था, वो नहीं खुला। एक चीज मैं बता दूं आपको, ये लड़का मेरी तरह पागल है, जैसे मैं पागल हूं ये भी पागल है। जनता की सेवा करने के लिए 24 घंटे लगा रहता है। बताओ, कोई इतनी अच्छी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के राजनीति में आया कि मेरे को जनता की, अपने हरियाणा की सेवा करनी है। जैसे मैं इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब ये गांव-गांव में घूम रहा है, केवल इसलिए कि इसको अगर मौका मिलेगा तो ये लोगों की सेवा करेगा। इसको अगर आप एक मौका दोगे, जितनी समस्याएं आपकी कलायत की, वो सारी समस्याओं का समाधान करेगा। और नहीं करे, अगर नहीं करे, अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। इसके लिए ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। एक मौका दे दो। आपने बाकी पार्टी वालों को भी मौके दिए कई सारे, इस बार एक मौका इसको भी दे दो। एक मौका दे के देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। जब बाकियों को तो देख लिया, वो तो है ही खराब, तो हमको भी एक मौका दे के देख लो। दिल्ली वालों ने दिया, दिल्ली वाले 3 चुनाव जीत गया। मैं एक बार 70 में से 67 सीट दे, एक बार 70 में से 62 सीट दे। इस बार तो लोग कह रहे हैं 70 की 70 आ रही हैं। तो आज आप लोगों ने इतना प्यार दिया। जिस दिन नतीजे आएंगे हरियाणा के, पहली सीट कलायत होनी चाहिए जीतने वाली, सबसे पहली। और अगर आपने सीट जिता दी, मैं खुद आऊंगा आपका धन्यवाद करने के लिए। यहां पे पहले नंबर पे बटन है, बस ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर वाला बटन दबा देना और सबसे ज्यादा मार्जिन से, सबसे ज्यादा वोट से आपको अनुराग ढांडा जी को जिताना है। भारत माता की इनकलाब।